हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जहां क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। देखो बच्चों, अब हम क्लास 12 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि पेनल अकाउंट क्या होता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। बेसिक डिफरेंस नहीं क्लियर होता और एग्जाम में 3 नंबर की थ्योरी आ जाती है। आप इसे बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं, वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चे, आप जानते हैं कि पेनल अकाउंट क्या होता है। क्लास 11th में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखा था बच्चे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यह था कि जब एक कंपनी का कोई एक अकेला मालिक होता है तो उस प्रॉफिट को पूरा वो मालिक अपने घर ले जाता है, उसको किसी को हिसाब देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कंपनी द्वारा कमाया गया पैसा जब मालिकों में बढ़ता है और मालिक एक से ज्यादा होते हैं, तब आपस में हिसाब किताब देने की जरूरत पड़ती है। कहीं एक पार्टनर ये ना बोले कि भाई ये ज्यादा पैसा ले गया, कहीं दूसरा पार्टनर कहते कि वो कम पैसा ले गया। इसीलिए कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है वो तो पीएनएल अकाउंट में ही ऑपरेट होता है। देखो, कंपनी को कभी इस बात से जरा भी मतलब नहीं होता कि कंपनी के मालिक कितने हैं। कंपनी के मालिकों की संख्या बढ़ने से कंपनी के कमाने की क्षमता में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कंपनी का एक मालिक है तब भी कंपनी अपने कैपेसिटी के हिसाब से पैसा कमाएगी, और कंपनी के अगर 4 मालिक है तो भी कंपनी अपने ही कैपेसिटी के हिसाब से पैसा कमाएगी। हाँ, फर्क इतना है कि अगर कंपनी का एक मालिक होगा तो सारा प्रॉफिट वो एक मालिक अपने घर ले जाएगा, उसको किसी को हिसाब देने की जरूरत नहीं, सीधा पीएनएल अकाउंट के लास्ट में जो नेट प्रॉफिट आता है वो उठा के अपने घर ले जाएगा। लेकिन कंपनी में जब एक से ज्यादा मालिक होते हैं, इसका मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में अगर काम चल रहा होता है, तो उसको आपस में हिसाब देने की जरूरत होती है। तो कंपनी द्वारा कमाया गया पैसा जो पीएनएल अकाउंट में आता है उसको बाद में ट्रांसफर करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। बाद में ट्रांसफर करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जो हमारे पार्टनरशिप डीड में जो डिसाइड हुआ होता है कि हम पैसे को इस प्रकार से बांटेंगे, उसी तरीके से अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड के हिसाब से पैसे को बांटा जाता है। और लास्ट में अगर कुछ बैलेंस बच जाता है तो उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांट दिया जाता है। इस चीज को समझने के लिए हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन का एक परफॉर्मा देखेंगे। ध्यान दीजिए क्या है। देखिए बच्चों, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक परफॉर्मा है। इस परफॉर्मा के हिसाब से अगर आप समझें तो अगर नेट प्रॉफिट, अगर पीएनएल अकाउंट में आपको नेट प्रॉफिट हुआ है तो नेट प्रॉफिट इधर क्रेडिट साइड में आएगा बच्चे। आई होप आपको ये बात मालूम होगी कि अकाउंट्स में एक रूल होता है बेटा कि जब भी एक अमाउंट एक अकाउंट से उठकर दूसरे अकाउंट में जाता है तो साइड बदल जाती है। ये बात सुनिए, जब भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कोई अमाउंट ट्रांसफर होता है तो साइड बदल जाती है। अब ध्यान दीजिए, आपको 11th क्लास का पीएनएल अकाउंट याद होगा। 11th क्लास का पीएनएल अकाउंट आपका ये था, नेट प्रॉफिट आपका यहाँ पे आता था। नेट प्रॉफिट कहाँ आ रहा है? डेबिट में। वो उठ के कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे ध्यान दीजिए। और अगर वहां पे लॉस होता तो लॉस किधर आ रहा है? इधर क्रेडिट में। वोट के किधर आ जाएगा? डेबिट में आएगा। तो बेटा इन दोनों में से कोई एक ही, या तो नेट प्रॉफिट आएगा या तो नेट लॉस होगा। जो भी होगा आप उसको ट्रांसफर कर देंगे। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे पार्टनरशिप डीड के अनुसार क्या लिखा था। पार्टनरशिप डीड के अनुसार लिखा था कि हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। हमने एग्जांपल के तौर पे 2 पार्टनर मान लिए, अभय और भास्कर, ए और बी। 2 पार्टनर, सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, उसका जो भी अमाउंट बनता है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, 10%, 5% जो भी कहता है वो पैसा हम इसको दे देंगे यहाँ पे। उसके बाद अगर हो सकता है पार्टनर्स की सैलरी की बात की गई हो तो पार्टनर की सैलरी हम उसको दे देंगे, जो भी पार्टनर की सैलरी डिसाइड हुई है। हो सकता है पार्टनर्स के कमीशन की बात हुई हो तो पार्टनर का कमीशन हम उसको दे देंगे। हो सकता है कुछ पैसा रिजर्व में रखने के लिए बोला गया हो, वो पैसा हम कुछ रिजर्व में रख देंगे। ठीक है, इतना सब कुछ दे देने के बाद, ठीक है, कुछ पैसा आने की बारी होती है। मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स ने पहले आपस में पैसा बांट लिया और कुछ पैसा पार्टनर्स के पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में भी आता है। जैसे अगर पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया तो उसका ब्याज देंगे। हमारी लास्ट वीडियो इसी पे थी, आपने देखी होगी कि अगर पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया तो पार्टनर्स जो हैं वो ब्याज देंगे फर्म को, और फर्म को जब ब्याज देंगे तो वो पैसा कहां आएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आएगा, जितना ब्याज देंगे, और वो इनकी कमाई में ऐड हो जाएगा। आई होप यहां तक बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, फिर हम दोनों साइड टोटल करेंगे, क्रेडिट का टोटल करेंगे और डेबिट का टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ रहा है, दैट मीन हमें फायदा हुआ, और वो फायदे का जो बैलेंस है वो प्रॉफिट ट्रांसफर टू, वो फायदे का जो बैलेंस आ रहा है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा एज पर रेशियो, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बात तय हुई थी, है ना, रेशियो के हिसाब से बढ़ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ कि डेबिट साइड ज्यादा आ गई, क्रेडिट साइड कम है, तो वो लॉस हो जाएगा। वो पार्टनर्स का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। और वो लॉस आपस में क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। कैसे में? सभी पार्टनर में, ए बी सी में जितने भी पार्टनर उसमें आपस में बढ़ जाएगा एज पर द रेशियो।
तो आई होप यहां तक आपको बात समझ में आई होगी कि पीएनएल अकाउंट में क्या होता था कि जो भी कंपनी पैसा कमाती थी नेट प्रॉफिट आता था और नेट प्रॉफिट कंपनी का मालिक अपना अकेले घर ले जाता था। लेकिन जब कंपनी में एक से ज्यादा मालिक होते हैं तो कंपनी द्वारा कमाया गया पैसा को दोबारा आपस में बांटना पड़ता है, जिसको हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बांटते हैं। मतलब पार्टनर्स जब कंपनी का प्रॉफिट आपस में बांटते हैं तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के हिसाब से बांटेंगे। ये तो हो गया पीएनएल एप्रोप्रिएशन का परफॉर्मा। अब आपसे थ्योरी पूछ सकता है, डिफरेंस बिटवीन पूछ सकता है पीएनएल अकाउंट और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो देखिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे वही चीज है, क्या है डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 110% एग्जाम में पूछता है बेटा, 3 नंबर की थ्योरी में आता है। आप ध्यान से देख लें, बिल्कुल इजी है। जो कहानी मैंने आपको बताई वही कहानी आपको इसमें देखने को मिलती है। सबसे बेसिक डिफरेंस क्या होता है, कब बनाते हैं भाई पीएनएल अकाउंट? कब बनाते हैं? साल के एंड में, जब कंपनी को अपना प्रॉफिट एंड लॉस पता करना होता है। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन कब बनाते हैं? जब कंपनी का पीएनएल अकाउंट बन जाता है, उसके बाद उस प्रॉफिट को जब पार्टनर्स आपस में बांटना चाहते हैं तब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। देखो ध्यान से क्या कहता है, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। याद करो 11th क्लास ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ठीक है। पीएनएल अकाउंट बनाने से पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। इट इज स्टार्ट विद द ग्रॉस प्रॉफिट और द ग्रॉस लॉस एज पर द ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आता है, उसके बाद पीएनएल अकाउंट बनता है। यहां पे क्या कहता है, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पीएनएल अकाउंट। देखो ये कब बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है, और ये कब बनता है, पीएनएल अकाउंट के बाद बनता है। इट इज स्टार्ट विद द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द ईयर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में जो भी कुछ आता है उसके बाद हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए अगला क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका। इट इज प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट। ऑब्वियस सी बात है, पीएनएल अकाउंट क्यों बनाया जाता है? पीएनएल अकाउंट अपने नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए बनाया जाता है कि हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना आया। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया जाता है? इट इज प्रिपेयर्ड टू शो द एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स उस प्रॉफिट को आपस में कैसे बांटेंगे, इस बात को दिखाने के लिए क्या बनाया जाता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है, ठीक है बेटा। आगे देखिए, आगे नेचर ऑफ द आइटम। इट इज डेबिट विद द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट विद द इनकम। पीएनएल अकाउंट किस नेचर का होता है बच्चे? नॉमिनल नेचर का। आपने 11th क्लास का गोल्डन रूल याद होगा, नॉमिनल नेचर, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो आपसे पूछ रहा है ये पीएनएल अकाउंट किस नेचर का होता है? नॉमिनल नेचर का होता है, नॉट बीइंग ऑपरेटिंग अकाउंट, ठीक है। और ये क्या कहता है, इट इज डेबिटेड ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट सच एज सैलरी, रेमुनरेशन, कमीशन, पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें डेबिट साइड में क्या क्या आता है? डेबिट साइड में इसने कहा कि ये सारे खर्चे आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, पार्टनर्स रिजर्व, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। और इसमें डेबिट साइड में क्या आते हैं, खर्चे, क्रेडिट साइड में कमाई। इसमें डेबिट साइड में सारे खर्चे आते हैं जो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से डिसाइड किया गया होता है, ठीक है। और इट इज क्रेडिट विद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसके क्रेडिट में क्या आता है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है। आगे देखिए क्या कहता है, पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से क्या बात कहता है, कहता है प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट इज नॉट गाइडेड बाय द पार्टनरशिप डीड अकाउंट। देखो पार्टनरशिप डीड तो केवल पार्टनरशिप अकाउंट में ही तो होगा, तो पीएनएल अकाउंट क्या पार्टनरशिप डीड के हिसाब से बनेगा? नहीं, पीएनएल अकाउंट तो पहले बन चुका होता है। जरूरी नहीं कि बिजनेस पार्टनरशिप में हो रहा हो, सोल प्रोप्राइटर भी हो सकती है, तो उसमें भी पीएनएल अकाउंट बनता है। तो पीएनएल अकाउंट कभी भी पार्टनरशिप डीड के हिसाब से कभी नहीं बनता। हाँ, लेकिन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा हमेशा पार्टनरशिप डीड के एग्रीमेंट के हिसाब से बनेगा, ठीक है। बेसिक 3 नंबर का डिफरेंस है। आगे क्या कहता है, मैचिंग प्रिंसिपल। व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल इज फॉलोड। इसमें मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल इज नॉट फॉलो। मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है बेटा? मैचिंग में जिस टाइम का खर्चा है, जिस दिन का खर्चा है, जिस दिन की ट्रांजेक्शन है, उसी दिन वो रिकॉर्ड होना चाहिए। तो पीएनएल अकाउंट मेंटेन करते समय मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, और इसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन में मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाता। ये बेसिक डिफरेंस है बेटा, बहुत ही ईजी है। अगर आपको ना समझ में आया होगा तो फिर भी एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, बहुत ईजी है। वरना आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपके सभी डाउट को पूरा सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये 3 नंबर आपके एग्जाम में बिल्कुल बिल्कुल पक्के हो जाते हैं, ठीक है बच्चे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। अगर हमारी वीडियो से आपको जरा से भी वर्थ मिलती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, औरों तक हमारे चैनल को पहुंचाएं ताकि क्वालिटी एजुकेशन हर किसी तक पहुंचे। मिलते हैं हम आपसे ऐसी किसी दूसरी वीडियो में जहां पे हम आपको क्वालिटी दे सकें। तब तक के लिए बाय।